जमीन चाइना ने ऑलरेडी नेपाल की घेर ली है। ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल इन्हीं दिनों में वहां की एक सरकार की रिपोर्ट लीक हुई थी जिसमें कहा गया था कि कहीं ना कहीं ईस्ट नेपाल में लगातार अतिक्रमण चाइना करता आ रहा है। ठीक है, आपको याद होगा 2017 का डोकलाम ट्राई जंक्शन था जहां पर भूटान और हिंदुस्तान और चाइना की सीमा लगती है। चाइना ने उसके साथ क्या किया वो भी आपको याद होगा। 2009 से साउथ चाइना सी में क्या कर रहा है चाइना, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वहां किस पर उसकी लड़ाई नहीं है। अब आप देखिए, साउथ चाइना सी में जापान के 2 आयरलैंड है, उस पर उनकी लड़ाई है। मलेशिया के साथ पिछले महीने ही 1 महीने तक स्टैंड ऑफ रहा। इंडोनेशिया के साथ उसका वहां पर झगड़ा है। रशिया के साथ 1,54,000 स्क्वायर किलोमीटर की सीमा शेयर करता है चाइना। कहता है ये भी मेरी है। 4 अग्रीमेंट कर चुके हैं, लेकिन बावजूद उसके वहां पर भी उसकी सिचुएशन ऐसी ही है। इसके अलावा वियतनाम को वो अपना कहते ही है। और आपको पता ही होगा तमाम तरह की चीजें। कोई एक सीमा चाइना की जो किसी से लगी हुई हो और वहां पर विवाद ना हो तो आप मुझे बताएं। मैं चलो 1 सेकंड के लिए मैं आपके इस लॉजिक को ले भी लूं कि हिंदुस्तान वहां पर अतिक्रमण कर रहा है, एग्रेशन दिखा रहा है। साहब, छोटा सा मुल्क वियतनाम क्या कर रहा है, हांगकांग के क्या हाल है आप अच्छी तरह से जानते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये इतने छोटे छोटे से मुल्क है, आपको लगता है ये चाइना के लिए कुछ करेंगे? लेकिन चाइना वहां पर भी एग्रेशन कर रहा है। जितनी भी बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं चाइना के साथ, चाइना की जो एक्सटेंशनिस्ट नीति है, जो विस्तारवादी नीति है, उससे कहीं ना कहीं सारी दुनिया का हाल खराब है। और आपको एक और चीज बता देता हूं आपके रेफरेंस के लिए, 2016 में फिलीपींस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चाइना को खींच चुका है और वहां से जीता भी है, फिलीपींस जैसा मुल्क। तो कृपया करके जब आप चाइना की बात करते हैं तो इस तरह की चीजें ना करें। अब आ जाते हैं खास तौर पर कश्मीर को लेकर। कश्मीर को लेकर भी आप पूरी दुनिया में गए, 370 पर आपके लीडर्स तमाम जगह गए। ओआईसी ने आपने क्या देखा? आपने देखा सऊदी अरेबिया किस तरह से चुप रहा। आपने देखा और भी तमाम तरह की कंट्रीज। देखिए, 1994 में हिंदुस्तान की संसद ने एक रेजोल्यूशन पास किया था नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट में कि जो कश्मीर है वो हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। मैं मानता हूं बायलैटरल ये चीज है और आप इसको बार बार कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस हमें जाना चाहिए। सिचुएशन ये है कि हर बॉर्डरिंग स्टेट के साथ कहीं ना कहीं अलग एक तरह का ट्रिप है, उसको बायलैटरली डील होना चाहिए। देखिए, मुदस्सिर ने जो कहा, मैं उससे अलग एक मेरी राय है। और क्या है हिंदुस्तान का स्टैंड, व्यू पॉइंट बड़ा क्लियर है। 2014 से पहले अगर मैं अपने देश की बात करूं, खासतौर पे गलवान घाटी की बात करूं, उस डीएसडीबीओ की बात करूं, फिंगर 2 से लेकर फिंगर 8 तक चाइना लगातार अपनी बात रखता रहा है कि हम वहां तक हैं, जबकि हिंदुस्तान कहता रहा है कि हम फिंगर 8 तक हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2014 से पहले हिंदुस्तान के बॉर्डर पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन थी वो करीब करीब ना के बराबर थी। अगर मैं लिपुलेख की तरफ से शुरू करूं और आगे पहुंच जाऊं डीएसडीबीओ तक गलवान में, तो वहां पर हमारा क्या है, 2014 के बाद से सरकार ने अपनी पॉलिसी बिल्कुल क्लियर कट की है कि हमें कहीं ना कहीं अपने बॉर्डर्स पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मेरे देश में भी तमाम तरह की बातें होती है, यहां पर भी ऑपोजिशन है, लेकिन एक चीज बहुत बड़ी क्लियर है। वहां पर हमने एक डीएसडीबीओ रोड बनाया जिसका टोटल स्ट्रेच है 255 किलोमीटर। पहले दिन से लगातार वहां पर शुरू हुई और उसी को लेकर बहुत क्लैरिटी है। अगर आप, मैं डीप में बाद में क्या हुआ वो एक अलग चीज है। अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को इनिशियल स्टेजेस में फॉलो करेंगे कि चाइना को प्रॉब्लम किस चीज से है, तो आप हर जगह पाएंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी से लेकर तमाम जगह आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं जिस तरह से हिंदुस्तान ने अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहीं ना कहीं बॉर्डर के आसपास आके जो कंस्ट्रक्शन शुरू की है, उससे एक प्रॉब्लम हुई है चाइना को। चाइना की सिचुएशन में आपको एक और समझा देता हूं। चाइना के साथ जहां पर भी उनका बॉर्डर जस्टिफाइड नहीं है, जहां पर भी बॉर्डर क्लियर कट नहीं है, जहां पर भी थोड़ा सा डिस्प्यूट है, चाइना एक नीति अपनाता है क्रीपिंग। क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगते हुए अंदर जाना। आज 10 फीट, कल 20 फीट, परसों 30 फीट। और ये मैं नहीं कह रहा हूं,